अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और यहाँ जो आप ये गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, ये यहाँ हनुमान जी के कुछ साथी आसपास तब हल्ला मचा रहे हैं जब बापू की मौजूदगी यहाँ पर हमारे बीच में है। बापू जिन्होंने न जाने कितनी बार कम से कम 1000 बार तो उन्होंने भगवान राम के प्रकट होने का उत्सव लोगों के बीच में जाकर मनाया है। राम लला के उत्सव को मनाते हुए कई बार आपने उनको भाव विवल होते हुए भी देखा है, उनकी आंखों को नम होते हुए भी देखा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने रामचंद्र जी के बताए हुए रास्ते को, उनके चरित्र को अंतर मन से जिया है। यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अयोध्या में हो रही है। ये शताब्दियों का सपना है जो साकार हो रहा है। लेकिन मुरारी बापू उन लोगों में से, भारत की संत परंपरा के उन प्रमुख लोगों में से हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में न जाने कितने असंख्य लोगों के, करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की है। बापू बहुत स्वागत आपका। मैं दिनेश गौतम, टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों की तरफ से भी आपको प्रणाम करता हूँ। आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि भगवान राम की प्रेम की सरिता में हर दिन डूबते उतराते आप जैसे लोगों के लिए 22 तारीख का महत्व क्या है? जनवरी 22, 2024। राम कथा पवित्र गंगा है और गंगा सदा सदा पवित्र ही है। राम कथा भी गंगा है। सकल लोक जग पावनी गंगा, तुलसी कहते हैं, अपने आप में पवित्र है। लेकिन गंगा में जब और 2 नदियां मिल जाती है तो संगम हो जाता है। तो सालों से हम राम कथा की गंगा बहाते जा रहे हैं, नहा रहे हैं, पी रहे, पिलाते हैं। इसमें 22 तारीख का ये जो संगम है, ये मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ा तीर्थ संगम है। और इसका आनंद राम कथा के गायक के नाते तो मुझे अनहद है। लेकिन किसको नहीं है आनंद? सब पुलकित है, सब रोमांचित है, सबकी आंखें 22 तारीख को 11 से 12 के बीच में ठाकुर जी का क्या दर्शन होगा उसके लिए आज से प्रतीक्षारत है। तो मेरी व्यासपीठ के लिए, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है। और मैं कहता हूं कि मेरे व्यक्तिगत रूप में मैं कहूंगा कि 22 तारीख से त्रेता युग शुरू हो रहा है, कलयुग पूरा हो जाएगा। कुछ लोग जो कहते हैं कि कलयुग तो अभी असल में ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, आने वाले दिनों के लिए बड़े बड़े अंदेशों को वो जाहिर करते हैं। बापू कह रहे हैं कि अब तो यहाँ से त्रेता की शुरुआत हो रही है, कलयुग समझ लीजिए समाप्त हो गया। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि इतना रोमांच और इतने भावों के साथ जो लोग फिर भी अयोध्या जी से कहीं दूर बैठकर भगवान के इस विशेष अवसर को देख रहे होंगे, मना रहे होंगे, वो कहीं ये सोच रहे होंगे हमें वहां होना चाहिए था। उनके अंदर की इस कसक को कैसे समाप्त किया जाए? उनके लिए जरा बताइए कि वो जहां पर हैं वहां पर किस तरीके से राम जी से और अयोध्या जी के इस अवसर से जुड़ सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि ये सब व्यवस्था हुई है कि लाइव टेलीकास्ट होगा और गांव-गांव में, जहां से मैं आ रहा हूं गुजरात सौराष्ट्र, गांव-गांव में, नगर-नगर में बड़े-बड़े स्क्रीन लगाए जाएंगे और सब लोग अपने घर के टीवी में देखेंगे, लेकिन बड़े-बड़े टीवी स्क्रीन पर भी सब, और हर जगह उत्सव मनाया जा रहा है। तो मर्यादा के कारण संख्या को भी कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये होने के बाद जब सबको जब आज्ञा मिल जाएगी, रजा मिल जाएगी, तो लाखों लोग आते रहेंगे। और ये प्रवाह जैसे गोमुख में गंगा का प्रवाह बहुत छोटा है, लेकिन प्रयागराज में गंगा आती है तो एक सागर जैसा रूप ले लेते। तो अभी ये प्राण प्रतिष्ठा गोमुख है। जैसे ये पूरा हुआ उसके बाद जो प्रवाह शुरू होगा, मुझे लगता है दिन दुना रात चौगुना होगा, वो शाश्वत प्रवाह होगा। आप उससे मैं जब मुखातिब हूं तो मैं श्रावस्ती में बैठा हुआ हूं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में ज्यादातर जो उपदेश दिए वो यहीं से दिए, और ऐसी जगह में आपके श्रीमुख से भगवान श्री राम की कथा तो ये वैसा ही है जैसे एक सूर्य के साथ दूसरा एक और सूर्य यहाँ पर उदित हो गया हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बाकी वो लोग जिन्होंने, अब सनातनियों ने सीधे सीधे भगवान राम को
अपने से जुड़ा हुआ पाया है। लेकिन दुनिया में एक रिवायत रही है कि चीज़ों को खांचों में बांटो, क्योंकि बांटने से ही कई जगहों पर चीज़ें लोगों को लगता है कि चलती हैं। राम के साथ जुड़ाव, क्योंकि मैं आपका ये सुनता हूं कई बार कि आप कहते हैं वो सार्वभौमिक हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, अखिल ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। लोगों के दिल में ये बात कैसे उतरे? राम को सब अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी रुचि, अपने अपने भाव के अनुकूल देखते हैं। और मैं नहीं मानता कि लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही है, बहुत बात पहुंच रही है। राम तत्व से कोई अनभिज्ञ नहीं, तो लोगों तक बात पहुंचती है, जरूर पहुंचती है। और अब ये जिस तरह का माहौल देश में और दुनिया में 22 तारीख के लिए हो रहा है, इससे तो ज्यादा प्रकाश, और वो प्रकाश उष्ण नहीं होगा, शीतल होगा। पूरे संसार में एक शीतल तेज व्याप्त होगा कि ताकि हमारी आंखें भी चकाचौंध न हो और कोई हम उत्तप्त न हो, और हम इस आह्लाद को अच्छे ढंग से उसका पान कर सके, दर्शन कर सके। तो मुझे लगता है जन जन तक ये बात पहुंचने वाली। कुछ तो व्यासपीठों ने ये बात ऑलरेडी पहले पहुंचाई। ये गंगा को नगर नगर, गांव गांव हमारे वक्ताओं ने, चाहे प्रसिद्ध हो अप्रसिद्ध हो, सबने ये बात पहुंचाई है। और ये एक ऐसा मुकाम है कि 22 के बाद जो ये त्रिवेणी का प्रवास शुरू होगा, जन जन को पावन करेगा। बापू कह रहे हैं कि जैसे भगवान जब प्रकट हुए थे, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक रामा, उसी तरीके का ये चांदनी के सदृश प्रकाश होगा, जिसका तेज ऐसा नहीं होगा कि सहा ना जा सके। सब उसमें आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे। लेकिन आपसे मुझे याद है 1997-98 के आसपास मेरी एक सहयोगी रही तब पत्रकार, उन्होंने आपसे एक सवाल किया था कि बापू आपको क्या मंदिर, राम मंदिर बनता हुआ दिखाई देता है जन्मभूमि में? और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपने तब कहा था हाँ निश्चित ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तब तो इतनी अनिश्चितता थी और लगता था कि ये एक सुखद सपना है जो हम देख रहे हैं, पता नहीं ये कभी होगा भी कि नहीं। आपको तब क्यों लगता था और कैसे लगता था कि बनेगा? मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति देखो, हमारे भवभूति ने कहा है कि जब शास्त्र से भी प्रमाण न मिले, इतिहास से भी प्रमाण न मिले और कहीं से भी कोई प्रमाण न मिले, तो साधु के अंतःकरण की प्रवृत्ति को प्रमाण मानना चाहिए। सताम ही संदेह चुपदेशु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया। तो एक साधु के हृदय के अनुसार मुझे पहले से, मैंने अयोध्या में गणिकाओं के लिए कथा की, तब ऑलरेडी कहा था कि राम मंदिर मुझे दिखाई रहा और मैं ईंट रख कर जा रहा हूं, मैं नींव की ईंट रख कर जा, ये मैंने, और मैंने ये भी कहा था कि आप कोई मेरे से प्रमाण मांगेगा तो मैं प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति कहती है। और ये लाखों करोड़ों लोगों का सपना था, शिव संकल्प था, वो साकार होने जा रहा। तो अगर आपकी ये अंतःकरण की प्रेरणा राम मंदिर के संदर्भ में, जो तब एकदम असंभव दिखाई दे रहा था और आपको वो दिख रहा था, भारतवर्ष के इसके जगत गुरु बनने के संदर्भ में आपकी चेतना यहाँ से क्या दिखाती है? आप मुझे बहुत बहुत सुखद और बहुत सगुनमयी दिखाई देती है। भारत के द्वारा विश्व में अच्छा परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन होगा जो राम राज्य में होता था। राम राज्य का मैं अर्थ करता हूं प्रेम राज्य, राम राज्य मानी प्रेम। तो ये भारत के थ्रू दुनिया भर में ये संदेश जाएगा और राम राज्य की ओर हम गति करेंगे। लेकिन बापू इसी अवसर पर, इसी आनंद उल्लास और आह्लाद के अवसर पर, जब सनातन धर्म के मानने वालों में ही कुछ मतांतर आप देखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, मुहूर्त क्या होना चाहिए, पूरा बना होना चाहिए, गर्भगृह बना होना चाहिए, जब इसको लेकर आप देखते हैं कि वाद प्रतिवाद हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया गया वो शास्त्रों को पूछकर लिया गया होगा, पंडितों को पूछकर लिया होगा, जो हुआ होगा। तो इसमें मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि सबका अभिप्राय भिन्न भिन्न है, लेकिन मैं इन बातों में नहीं जा रहा हूँ। मैं हर जगह यही कह रहा हूँ हर एक को
कि मुझे केवल राम दिखाई दे रहा, कि मेरा राम वहां विराजित हो, इसकी आरती हो। किसने क्या कहा, कोई आना चाहते हो, कोई नहीं आना चाहते, किसका क्या अर्थ है, कोई किस क्यों नहीं आते, उसमें मुझे कहीं भी नहीं जाना। मुझे जैसे अर्जुन को एक चिड़िया की आंख ही दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था, और वो सफल हुआ, उस आह्लादित हुआ। मुझे केवल राम दिखता है और कुछ नहीं। और शास्त्र प्रमाण क्या है ये सब जो कहते हैं, जो अपनी अपनी राय, मुझे पता नहीं। लेकिन रामचरितमानस लेकर मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, उसमें लिखा है कि जब भगवान राम को राज तिलक करने की बात आई और दशरथ जी ने कहा कि महाराज आप राज तिलक करो, तो वशिष्ठ जी ने कहा उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। राम जिस समय जिस दिन गादी पर बैठ वो ही मुहूर्त है, ऐसा वशिष्ठ जी ने। और राम लौट आए 14 साल के बाद, तब भी ब्राह्मणों को बुलाकर वशिष्ठ जी ने कहा कि आज ही तिलक कर दे। और हमारे यहाँ एक श्लोक है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव। तो वशिष्ठ जी राम के पुरोहित है, राम के गुरु है। तो मानस के आधार पर तो भगवान राम जब बैठे, प्रतिष्ठा हो जाए, वो सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे मंगल है, मानस के आधार पर। बाकी और विवादों से मेरा कोई लेना देना। और महापुरुषों की देखिए यही पहचान होती है, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने शास्त्र सम्मत क्या है ये भी बताओ। शास्त्र ही तो कहते हैं कि शुभस्य से शीघ्रम, और अगर भगवान स्वयं आ रहे हैं तो उसके लिए फिर मुहूर्त देखे जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन एक बात मैं आपसे इसलिए भी जानना चाहता हूं क्योंकि आप इस देश की गुरु परंपरा के ध्वजवाहक हैं, इस देश को कई मामलों में रोशनी दिखाने वालों में से आप एक हैं। राजनीति जब कहा जाता है तो वो नीति के साथ राज जुड़ा हुआ है, नीतियों का इसमें अवश्य पालन होना चाहिए। राजनीति को अभी के संदर्भों में और राजनीति के नीति के संदर्भों में आप कैसे देख रहे हैं? राजनीति में साम दाम दंड भेद चारों होते हैं, पर इसमें कोई आलोचना नहीं है, क्योंकि राजनीति में चारों, चाणक्य ने भी स्वीकार किया है, विदुर ने भी स्वीकार किया है कि जहां राजनीति, राम राज्य चाहेगा कि राष्ट्रनीति भले ही हो लेकिन राष्ट्र प्रीति की छाया में, राष्ट्र प्रेम प्रथम होना चाहिए उसकी छाया, कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की प्रीति, राष्ट्र का विकास और राष्ट्र का विश्राम कहीं खंडित न हो, ऐसी होनी चाहिए। और राजनीति चले, लेकिन धर्म के 3 सूत्र राजनीति में भी होने चाहिए, सत्य, प्रेम और करुणा। जिस राजनीति में सत्य न हो, जिस राजनीति में परस्पर प्रेम न हो, जिस राजनीति में करुणा न हो, तो क्या राजनीति? राष्ट्र नीति तय होनी चाहिए राष्ट्र प्रीति से। राष्ट्र प्रीति को अगर आप सामने रखेंगे तो राष्ट्र नीति वैसी बना पाएंगे जैसी चाहिए। ये तो असल में आपने जो बात कही उसको मैं अभी जो देख रहा था वो सत्ता पक्ष के हिसाब से देख रहा था, लेकिन विपक्ष की भी राजनीति होती है। और विपक्ष जब इस तरह के मौकों पर भी ये कहता है, वो भी प्रमुख विपक्षी पार्टी, कि हम नहीं जाएंगे, आपने कहा मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आप जैसा मैंने कहा कि आप रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं, व्यवस्था देते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो जो इसमें भी ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, क्या इस मत का भी स्वागत होना चाहिए या उनको सम्मति आनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि